जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं बात करूंगा हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, पेंशन के नियमों में बदलाव। यदि कोई पेंशनर्स कभी उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी फैमिली पेंशन अलग अलग केसों में किस प्रकार चालू होगी। एक नया ऑफिस मेमोरेंडम 12 जुलाई 2024 को निकला है पेंशन मंत्रालय की तरफ से। और दूसरी बात करूंगा, एक बड़ी एडवाइजरी, आप अपनी वाइफ का नाम और उसकी स्पेलिंग चेक करें, मिलावट करें और सुधार करें। और दूसरी बात कहता हूं दोस्तों, यानी शहीद मोहित राठौर को सीने में 7 गोलियां, अधिकारी की गर्दन ले जाने का था प्लान, और फिर क्या हुआ मामला उस पोस्ट के ऊपर। और आप वीडियो देखेंगे, आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे कि उसको जो अंतिम विदाई का जो सीन है, जो वीडियो है, और जो उस तरीके से गांव किस तरह रो रहे हैं, वो आपको देख के हृदय विदारक वाली बात है। पड़ा को देखकर वो बार बार बेहोश हो जा रही हैं। काफी गम में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं मोहित की बात करूंगा। मोहित राठौर, जो आपने देखा होगा कि सेना के 4 जवान घायल हो गए थे, उसमें एक सेना के मेजर साहब भी थे, और उसके अंदर मोहित राठौर की शहादत हो गई थी। यूपी बदायूं के रहने वाले थे। कल उनका अंतिम संस्कार उनके गांव में हुआ। 3 बहनें, अकेला भाई। अब बिल्कुल अकेला भाई, माँ बाप के ऊपर क्या गुजरी होगी। माँ बाप बार बार बेहोश हो रहे थे, और उसकी 1.5 साल पहले शादी हुई थी। अब उस बीवी का, उस बच्ची का क्या हाल हो रहा होगा। आसपास के गांव, पूरा प्रशासन इस तरीके से भर गया था, जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी वंदे मातरम, मान सम्मान स्वाभिमान गौरव, यही एक होता है सैनिक के लिए सम्मान, और यही होती है सैनिकों की भावना। और इससे बड़ा मोटिवेशन पब्लिक के लिए, जनता के लिए, नेताओं के लिए, प्रशासन के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन खबर यह थी कि जैसे ही वो लोग कहा था ना कि बैट यानी स्पेशल कमांडो जो घुस करके पीओके से हमारी पोस्ट पे आते हैं, और एक जो कमांडो जाता है सीधे जहां अफसर रहता है उधर जाता है, वो उसका इरादा था कि मैं अफसर की गर्दन ले जाऊं, लेकिन कुत्ते बीच में भौंक जाते हैं, और फिर दूसरा ग्रेनेड डालता है और वहां अफरा तफरी हो जाती है। मोहित जैसी निकलता है, उसको 3 गोलियां लगती हैं, नीचे गिर जाता है, और 6 बजे तक फायरिंग चलती है। जब उसकी बॉडी को रेस्क्यू किया जाता है, आप देख सकते हो 7 गोली उसके सीने पे थी उस योद्धा के। और उसका अब ये होता है हश्र एक सेना का। लगातार इस तरह की गतिविधियां अभी जम्मू में चल रही हैं, और उनके परिवार की आप हमारे इस सैनिक जीवन चैनल की तरफ से परिवार के लिए संवेदना। उस टाइगर को मैं सैल्यूट करता हूं, जाबाज को। और बात करता हूं पेंशन के नियमों में बदलाव की। हाँ जी दोस्तों, ऑफिस मेमोरेंडम है भारत सरकार वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय त्रिकूट का। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 जुलाई 2024 को कार्यालय ज्ञापन, पेंशन देय राशि का निपटान। जहां पेंशन भोगी की सेवानिवृत्ति के बाद लेकिन मिलने से पहले मृत्यु हो जाती है, यानी एक पेंशनर्स है, वो पेंशन आ रहा है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पेंशन किस तरह आगे चालू की जाए, उसके ऊपर नए आदेश और निर्देश दिए गए। और अलग अलग केसों में कहा गया कि इस कार्यालय को विभिन्न स्तरों पर, बैंक से, पीएओ से, सीपीओ, सीपीपी से कई प्रकार की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि जहां पेंशन भोगी की सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन कागजात में गड़बड़ी रहती है, तो पेंशन द्वारा दस्तावेज जमा नहीं करा पाते, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया जाए। क्या उसकी फैमिली पेंशन रोकी जाए या उनके कागजों का इंतजार किया जाए। दोस्तों उन्होंने कहा कि पेंशन प्राप्त करने से पहले, सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन भोगी की मृत्यु और पेंशन मामलों के प्रसंस्करण के लिए उपरोक्त नियमों के मामले उत्पन्न हो सकते हैं। पहला केस बताया कि पेंशन के कागज भरने से पहले ही पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाती है, यानी ये पेंशन रिटायर तो हो गए लेकिन आपकी डॉक्यूमेंट पूरी तरह तैयार नहीं हो रहे, आपकी मृत्यु हो जाती है। तो उसमें कहा गया, एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के परिवार को कठिनाई से बचाने के लिए जिनकी पेंशन कागज जमा किए बगैर मृत्यु हो जाती है, तो उनको उनकी जो फैमिली पारिवारिक डिटेल लेकर के उनकी पेंशन सुचारू रूप से चालू की जाएगी। और सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद से लेकर मृत्यु की तारीख तक की अवधि की पेंशन का बकाया राशि का भुगतान भी किया जाएगा। यानी यदि आपकी देरी होती है, पेंशन खत्म हो जाता है, उसके बीच का पूरी पेंशन मिलेगी, और उसके बाद उसकी फैमिली पेंशन। केस नंबर 2, पेंशन भोगी कागजात दाखिल करता है लेकिन पेंशन मिलने से पहले ही समाप्त हो जाता है, यानी उसके डॉक्यूमेंट पूरे हो जाते हैं और बैंक में उसकी पेंशन आ जाती है, वो पेंशन ले नहीं पाता है। उसके कंडीशन में भी उन्होंने कहा है
इसके ऊपर जो उन्होंने नियम में बदलाव किया है कि मृत्यु हो जाती है, उसके कागज पूरे हैं तो इसके लिए और दूसरे कागज की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसका डेथ सर्टिफिकेट लगेगा और फैमिली की डिटेल उसके साथ है तो उसकी पेंशन सुचारू रूप से चालू की जाएगी और जिसका जो भी एरियर है, जो भी पैसा है, उसका भुगतान उसके नेक्स्ट ऑफ किन को किया जाएगा। ये लेटर किसी को चाहिए आप ले सकते हो। 12 जुलाई को उन्होंने नए संशोधन किया दोस्तों। और दूसरी बात लास्ट में मैं बात करता हूं कि यदि आप पेंशनर हैं तो इस बात का पहला जिला सैनिक अधिकारी से मेरी परसों बात हुई, उन्होंने एक मैसेज यहाँ से भेजा है कि बार बार आर्मी हेडक्वार्टर से इस बात का आ रहा है कि जब से इस वर्ष में माइग्रेशन हुआ है, कुछ पुराने पेंशन भोगी हैं, कुछ नए पेंशन भोगी, उनका फैमिली डाटा है ही नहीं या फैमिली डाटा गलत है, उसको कैसे चेक करें, कैसे सुधार करें। सबसे पहले कुछ पुराने पेंशन है, उनका पीपीओ में उनकी वाइफ का नाम नहीं, तो वाइफ का नाम दर्ज कराएं, वाइफ का आधार कार्ड नंबर दर्ज कराएं और नाम की अंग्रेजी में स्पेलिंग सही होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ उनकी सही होनी चाहिए और वही डाटा आपके आधार कार्ड में होना चाहिए और वही डाटा आपके पासबुक पेंशन में होना चाहिए। यदि आप कहीं गलत हैं तो आप जिला सैनिक अधिकारी के पास अपना पीपीओ, डिस्चार्ज बुक और फैमिली जो अपने बैंक के कागज लेके इसमें सुधार कर सकते हैं। और जो नए पेंशन है उनका जो डाटा ट्रांसफर हुआ है तो वो अपनी वाइफ के नाम की स्पेलिंग जरूर चेक करें जो अंग्रेजी में लिखी रहती है और उनका आधार नंबर चेक करें, उनकी डेट ऑफ बर्थ चेक करें। यदि आपका मिलान सही नहीं है, गड़बड़ी है, तो उसको सुधार जरूर करें। बार बार इसके ऊपर एडवाइजरी आ रही। दोस्तों ये थी आज की खबरें, बनी रही हमारे साथ।